ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए। हमारा उद्देश्य किसी को गलत राह दिखाना नहीं है और ना ही किसी समुदाय, जाति, धर्म की भावना को पहुँचाना नहीं है। इस कहानी को वास्तविकता कुछ समझ में नहीं, अगर मिलावट होता है तो इसे महज एक इत्तेफाक कहा जाएगा। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रू लव स्टोरी। दोस्तों, कहानी वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोई हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से शायद किसी की ज़िंदगी बदल सकती है और हमें आपके लिए अच्छी कहानी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है बचपन का प्यार। डिम्पल और छाया के बचपन के प्यार की एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक गांव में डिम्पल और छाया बचपन से ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे। वो दोनों 10वीं कक्षा के में एक साथ ही पढ़ रहे थे। छाया अमीर घराने से थी और डिम्पल गरीब और साधारण घर से और गांव का रहने वाला था। डिम्पल छाया को अपने दिल से बहुत खास जगह दे चुका था, जिस वजह से डिम्पल जब भी छाया के साथ रहता तो उसकी बहुत देखभाल किया करता, और जब दोनों एक साथ ना होते तो दोनों ही एक दूसरे को मिस किया करते थे। दोनों को एक दूसरे की फिक्र रहती थी। मान लो डिम्पल और छाया एक दिन भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन छाया तो स्कूल पहुंची, लेकिन डिम्पल स्कूल नहीं आया। स्कूल में छाया के मन में यह सवाल घूमता रहा कि क्या वजह होगी जो डिम्पल स्कूल नहीं आया। दूसरे दिन भी वही हुआ, डिम्पल स्कूल नहीं आया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद छाया ने डिम्पल के दोस्त से पूछा कि डिम्पल स्कूल क्यों नहीं आ रहा। तब डिम्पल के दोस्त ने बताया कि डिम्पल बहुत बीमार है, इसलिए स्कूल नहीं आ रहा और तुम उसे मिलने भी नहीं आई। छाया तुरंत डिम्पल के घर पहुंच गई। डिम्पल ने छाया को देखा तो तुरंत उठकर चारपाई बैठ गया। छाया बोली, डिम्पल तुम लेटे रहो, उठो मत। इतने में डिम्पल की माँ रसोई से निकल कर आई। देखकर बोलती है, छाया बिटिया ही है। छाया ने डिम्पल की माँ से पूछा कि माँ जी, डिम्पल को क्या हुआ, कैसे बीमार हो गया। माँ बोली, बेटा पता नहीं, कल ये बारिश में भीग गया, शायद उसी वजह से बुखार हो गया, लेकिन अब तुम आ गई हो, अब जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही छाया शर्मा गई। माँ बोली, अब आइए तो खाना खा कर ही जाना। इतना बोलकर माँ वापस रसोई में चल गई। इधर छाया ने डिम्पल को डांटते हुए कहा कि ये सब क्या, डिम्पल तुम बारिश में कैसे भीगे। डिम्पल बोला, बस वो बारिश में नहा रहा था, मस्ती कर रहा था। ये सुनकर छाया बोलती है, तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते, बड़े हो गए हो तो बच्चों जैसी हरकतें नहीं गई तुम्हारी। डिम्पल बोला, अरे तुम चिंता मत करो, दवाई खा ली है, कल तक एकदम ठीक हो जाऊंगा। तभी छाया बोलती है, तो ठीक है, कल संडे है, कल तुम मेरे साथ मेरे घर आना। अगले दिन छाया डिम्पल के घर आई और डिम्पल को अपने घर ले गई। छाया की माँ ने डिम्पल के लिए खीर बनाई। सब लोग आपस में बातें कर ही रहे थे। कुछ ही देर में छाया के पिताजी आ जाते हैं। डिम्पल को देखते ही छाया के पिताजी छाया को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि छाया, तुम्हें कितनी बार बोला है कि इन छोटे लोगों को घर पर मत लाया करो, इन लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो, तुम्हें बात समझ में नहीं आती। सोसाइटी में हमारा एक रुतबा है। इतना सुनते ही छाया की माँ बोलती है, चुप रहो जी, आप क्यों इतना सोच रहे हो, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बच्चे हैं, आप ये कहाँ स्टैंडर्ड हाई सोसाइटी वाली बात कर सुनाने लग गए। तभी छाया के पिताजी चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम चुप रहो, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ ऐसे लोगों को, ये पहले उंगली पकड़ते हैं फिर सिर पर चढ़कर बैठ जाते हैं। ये सब सुनने के बाद डिम्पल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डिम्पल एक पल भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। डिम्पल तुरंत वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी छाया उसका हाथ पकड़ लेती है और देखकर बोल उसके पिता छाया को थप्पड़ मार देते हैं। छाया गुस्से में आकर अपने कमरे में चली जाती है, दरवाज़ा बंद करके खूब रोने लगती है। इस घटना के बाद डिम्पल और छाया का प्यार एक दूसरे के लिए और भी बढ़ जाता है। डिम्पल और छाया अब स्कूल में ही एक दूसरे से मिलते और साथ रहते। समय बीता गया और दोनों ने अच्छे से इम्तिहान देकर 10वीं कक्षा पास कर ली। एक दिन डिम्पल और छाया शाम के समय घूम रहे थे। बहुत अच्छा मौसम था। छाया और डिम्पल एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों अपने प्यार और पढ़ाई को लेकर बातें करने लगे। बातों बातों में डिम्पल ने छाया से पूछा, छाया प्यार में क्या क्या होता है। ये सुनकर छाया शर्मा जाती है तो डिम्पल कहता है, तुम शर्मा क्यों रही हो,
तो शाया बोलती है कि तुम बहुत भोले हो डिम्पल। इतना बोलकर इधर उधर भागने लगती है और डिम्पल शाया को पकड़ने लगता है। आखिर वो दोनों ही एक घास के कटार के ऊपर गिर जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर थे। शाया ने शरारत भरे अंदाज में डिम्पल के होंठ चूम लिए। ये डिम्पल के लिए बहुत प्यारा और एहसास और पल था। पहली बार डिम्पल ने एक लड़की का चुंबन लिया था। डिम्पल भी वही करने की कोशिश करने लगा। ये सब कुछ एक आदमी ने देख लिया। वो आदमी शाया के पिता को अच्छे से जानता था। वो इस घटना की खबर लिए शाया के पिता के पास पहुंच गया और सारी घटना बताता है। ये सुनते ही शाया के पिता गुस्से से आग बबूला हो गए और डिम्पल के गांव पहुंच गया और गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया। इन बातों से अनजान शाया और डिम्पल अपनी प्रेम लीला में मगन थे। तभी अचानक बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए डिम्पल शाया को अपने खेत में ले गया। खेत में एक छोटा सा टूटा हुआ कमरा था। दोनों उस कमरे में बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही बारिश रुकी तो गुस्से में लाल शाया के पिता गांव के लोगों को इकट्ठा कर खेत की तरफ आ रहे थे। तभी डिम्पल और शाया कमरे से निकलकर घर की तरफ जाने लगे। तभी रास्ते में शाया के पिता ने दोनों को एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े आते हुए देख लिया। डिम्पल और शाया ने भी उन लोगों को अपनी ओर आते देख लिया। इससे पहले डिम्पल और शाया कुछ समझ पाते, शाया के पिता ने डिम्पल को एक तमाचा मार दिया। डिम्पल ने गुस्से में आकर बोला, मुझे क्यों मारा? शाया के पिता ने कहा, साले नीच, आखिर तू अपनी गिनौरी करतूतों पर उतरी आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ घूमने की? तभी डिम्पल बोला, मैं बचपन से ही शाया से प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मैं शाया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनते शाया के पिताजी ने कहते हैं, अच्छा है, तो तुम मेरी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हो। डिम्पल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलता है कि हाँ, मैं शाया के लिए भी कुछ भी करने को तैयार हूँ। डिम्पल की बात सुनकर शाया के पिता ने परीक्षा के लिए बेशर्म होकर यह कह दिया कि तुम पास वाली नदी में कूद जाओ। अगर तुम बच गए मैं तुम्हारी शादी शाया से करवा दूंगा। डिम्पल भी नदी की ओर चल पड़ा। शाया पिता का हाथ पकड़ जोर जोर से रोते हुए कहती है, पिताजी ऐसा मत करो, रोक लो डिम्पल को, वो सच में कूद जाएगा, प्लीज़ डिम्पल को रोक लो। शाया ने दौड़कर डिम्पल का हाथ पकड़ लिया तो शाया के पिता ने दोनों का हाथ छुड़ा दिया। नादान डिम्पल गुस्से में नदी की ओर भाग गया। ये देखकर शाया भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। ये देखकर शाया के पिता ने सोचा कि कहीं प्यार के पागलपन में दोनों कहीं दरिया में स्नान लगा दे। तभी गांव के सब लोग दोनों को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे। नदी के पानी की रफ्तार बहुत तेज़ थी। ऊपर से बरसात का मौसम था। डिम्पल नदी पास पहुंच चुका था। डिम्पल और शाया के सिर पर सच्चे प्यार का जुनून सवार था। डिम्पल एक बार रुका और पीछे मुड़कर शाया की तरफ देखकर नदी में छलांग लगा डाली। शाया भागती हुई बोली, रुको डिम्पल, मैं भी आ रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना बोलती हुई शाया भी नदी में कूद गई। शाया के पिता इधर उधर भागने लगे, छटपटाने लगे, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे कि क्या हो गया, अरे कोई तो बचा लो। बहुत पछतावा हो रहा था पिताजी को। ये सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। अपनी बेटी की खातिर दोनों की जान ले ली, अपनी बेटी को गंवा दिया। दोस्तों, ऐसा ही होता है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार खुशी खुशी कुर्बान हो जाएगा, लेकिन किसी ऐसे इंसान के आगे नहीं झुकेगा। डिम्पल और शाया का प्यार अमर चुका था, लेकिन दोस्तों ऐसे प्यार को समझने वाले लोग जहाँ होते हैं वहाँ ऐसा कभी नहीं होता। तो दोस्तों, बचपन के प्यार की ये सच्ची गाथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दें। और दोस्तों, अगर आप लोगों पर कभी ऐसा समय आए तो किसी के कहने या दबाव में आकर कभी ऐसा ना करें। अपने आप को काबू में रखें, हालात से लड़ें और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करना जिंदा दिली नहीं है, बल्कि बुरी दिली होती है।
तो दोस्तों, बचपन के प्यार वाली ये लव स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब करने से हमें आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है और आपके दोस्त भाई की ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कहानी लिखने में कोई गलती हो या कुछ गलत लिख दिया हो तो अपना दोस्त भाई समझकर माफ़ कर देना जी। मिलते हैं दूसरी कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।